हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित के बारे में। तो पहला अपन अलजेब्रा किसे कहते हैं? तो अलजेब्रा उसे कहते हैं जिसमें, जैसे इसमें भी अंक गणित के समान जोड़, घटाना, गुना, भाग, वर्गमूल, घनमूल, कोष्ठक, घात आदि इसमें भी उससे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे बीजगणित जिसमें अक्षरों के साथ अंकों का भी पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों का भी अध्ययन या उपयोग किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे क्या लिखना है? हाँ, बीजगणित किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा, मतलब इसकी डेफिनेशन, परिभाषा हम लिख सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ गणित की वह शाखा जिसमें शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों जैसे, मतलब अक्षर ले सकते ABC या XYZ, कोई भी ये अक्षर ले सकते हैं, का भी उपयोग किया जाता है, किया जाता है। उसे बीजगणित कहते हैं। उसे बीजगणित कहते हैं, या हमारी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। जैसे इसे समझने के लिए एक वर्ग समीकरण लेते हैं, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें देखो, ये अंक है, इतना अंक ये अक्षर में XYZ या ABC कुछ भी आ सकता है। अंक मीन्स ये अचर राशि है और ये चर राशि है। ये अचर राशि है और ये चर राशि है। तो इसमें अचर राशि और चर राशि मिलकर एक पद बनते हैं। पद मीन्स जैसे ये, इसको बोलते पद, पद। और ये दोनों को मिला के बोलेंगे बहुपद। और उसके बाद में, और इनको पूरे को क्या बोलते हैं? व्यंजक समीकरण। तो वही अचर जिससे अचर राशि, जैसे अचर राशि लिख सकते हैं, अचर। तो अचर उनको कहते हैं जिनका मान स्थिर रहता है, जिनका मान स्थिर रहता है। जैसे जिनका मान स्थिर रहता है, मतलब 1 2 3 4 से डेश इन्फिनिटी तक, इनको बोलते हैं अचर राशि। इनकी जगह कोई दूसरा मान नहीं रख सकते। अचर राशि जिनका मान परिवर्तित हो सकता है, मतलब जिनका मान परिवर्तित हो सकता है, जिनका मान परिवर्तित होता है।
परिवर्तित होता है, जिनका मान परिवर्तित होता है मतलब जैसे एक्स वाई जेड या आर ए बी सी etc। तो ये इनकी जगह कोई भी मान रख सकते हैं, इनका मान परिवर्तित हो सकता है, इनकी जगह कोई भी मान रख सकते हैं। इसे बोलते हैं चर राशि और इन्हें अचर राशि। तो ये अंक इनकी जगह, जैसे समीकरण आ गया 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनकी जगह x का मान याद करना पड़ेगा, तो ये चर राशि है, मतलब इनकी जगह कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे इनके लिए कुछ मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे अपन इनमें आएगा चिन्हों का नियम, मतलब चिन्ह, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे देखो चिन्हों का नियम, इसमें अपन को अगर एलजेब्रा पढ़ना है उसके लिए चिन्हों का नियम भी याद रहना चाहिए। जैसे चिन्हों का नियम, जैसे चिन्हों का नियम, जैसे चिन्हों मीन्स प्लस माइनस। तो जैसे अपन कर सकते हैं, पहले अगर प्लस, एक बेसिक है इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो अधिकतर लड़के छात्रों को सबको बताऊंगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, वहीं प्लस इंटू माइनस का अगर गुना करो तो ये हो जाएगा माइनस। और वही वैसे ही माइनस इंटू माइनस करो तो ये भी प्लस होगा, और बस वैसे ही माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। समझ में? और वहीं पर इनका अगर ये भाग दो चिन्हों का, एक केस में अगर इनका भाग दो तो प्लस अपॉन प्लस प्लस ही होगा। हाँ, वही अगर प्लस अपॉन माइनस इज इक्वल टू माइनस। हाँ, वहीं माइनस अपॉन माइनस इज इक्वल टू प्लस। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसके लिए, माइनस अपॉन प्लस, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ाएंगे तभी आगे का अलजेब्रा अच्छे से, बेसिक अगर अपना कमज़ोर है तो फिर अलजेब्रा अपन अच्छे से पढ़ नहीं सकते। इसके लिए बेसिक सुदृढ़ मजबूत रहना चाहिए। हाँ, बस इतना हो गया। उसके बाद में अब कुछ नियम है इनके लिए, जिसको बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं ये, जैसे इनके जिनको बोलते हैं अपन घातांक नियम। घातांक नियम, इससे पहले सॉरी अपन ये पढ़ सकते हैं, अगर प्लस यानी प्लस का प्लस में जोड़ो, मतलब प्लस माइनस प्लस किया तो क्या होएगा, ये नोट करके लिख सकते हैं। जैसे नोट में नोट 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 में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो यदि किसी भी दो संख्याओं में प्लस साइन, सॉरी मैंने स्किप कर लिया था, तो ये देखो नोट में है, यदि किसी भी दो संख्याओं में प्लस साइन या माइनस साइन वाली संख्याओं का योग या घटाने पर हमेशा बड़े अंक वाली संख्या का साइन लगेगा। जैसे एक नोट है, सभी अधिकतर लड़के बच्चों को पता रहता है पर अधिकतर को नहीं रहता। इसके लिए जैसे अपन एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे देखो, अगर ये चिन्ह -6 है +2 है, इनको जोड़ो तो माइनस, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस वाली, क्या लिखा है मैंने, प्लस या माइनस साइन वाली संख्याओं का योग या घटाने पर हमेशा बड़े अंक वाली संख्या का चिन्ह लगेंगे। बड़ा अंक क्या है, -6, प्लस छोटा अंक को तो माइनस प्लस क्या जोड़ने पर माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, -6 में से 2 गए तो -4 है। ऐसे
जैसे सेकंड एग्जांपल और ले सकते हैं, +15 -17, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ऐसे ही ले लो, अगर अपन ने 18x -3x, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस वाला 15, क्योंकि प्लस के बड़ी अंक सामने क्या है, प्लस लगा है, तो ये 15x। बस ऐसे ही, ये तो बेसिक सबको पता है, पर बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ सबका, इसके लिए हम नेक्स्ट क्या है, जैसे इसके लिए भी, इसमें भी नियम है कुछ, जिसको बोलते हैं घातांक नियम। जैसे घातांक नियम, घातांक घातांक नियम या लॉस ऑफ इंडिकेस, घातांक नियम, इसको जो अपन बोलते हैं लॉस ऑफ इंडिकेस, ये तो ये नियम अनिवार्य, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। जैसे पहला नियम क्या है, ए की पावर n है, तो इसकी जगह इसका मान क्या आएगा, x आएगा। सॉरी, यदि a की पावर n है तो इसका मान क्या आएगा, x आएगा। जैसे यहाँ ए अपन पहले लिख सकते हैं, यहाँ क्या क्या है, यहाँ a आधार है, n क्या है, घात है उसकी, n घात है, तथा x क्या है, a n का मान है, क्या है, मान है। तो वही अपन को क्या करना है, इसका मान, जैसे इसके लिए अपन एग्जांपल देख लो, एग्जांपल a की पावर 5 रख लिया, तो a की पावर 5 को क्या आना चाहिए, a की पावर 5 को कितने बार है, a 5 बार है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो कितने 5 बार हो गया। बस यही है। वैसे आप इसमें संख्या को रख दो, जैसे रख सकते हैं अपन, जैसे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार लिखना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 3 2 5, तो इसके आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही अपन को करना है। अब नेक्स्ट नियम देख लो, नेक्स्ट क्या है, ये बस ये सूत्र याद रहना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड है ए की पावर n इंटू ए की पावर m, ए की पावर n इंटू ए की पावर m इज इक्वल टू ए n प्लस m। ये तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अपन लिख सकते हैं, मतलब अपन को याद रखने, यहाँ अगर कोई भी किसी भी घात का अगर आधार समान हो तो गुना में घातें जुड़ जाती है, मतलब गुना में अगर किसी भी दो संख्या की आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ी जाती है गुना करने पर। हाँ, जैसे आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है, आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है। आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है, मतलब जैसे इसका भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे 4 की घात 2, 4 की घात 2, 4 की घात 2 इंटू 4 की घात 3, ये तो क्या बोला है, आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है। तो 4 की 4
2+3, तो वही इसको हल कर लो। 4 की पावर 5 हो जाएंगी, और 4 कुछ कितने बार लिखना है, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, तो कितने बार लिख दिया अपन ने, 3 2 5 बार, तो इसका बस आंसर लिखना है। इनको गुना करने पर क्या आएगा, 1024, 1024। वही ऐसे सेकंड। तीसरा नियम है वैसे ही, ए की पावर n, तीसरा है ए की पावर n, अगर भागित में ए की पावर m रहा तो, मतलब भागित में जैसे ए की पावर n बटे ए की पावर n, तो इसको ये क्या आएगा, अगर आधा समान होने पर मतलब बटे में घाते या भागित में घाते घट जाती है, n माइनस m। तो बस यही है। क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे इसका लिख सकते हैं क्या, आधार समान होने पर भाग में घाते घट जाती है, घाते घट जाती है। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर 2 भागित 3 की पावर 1, यही कर सकते हैं अपन। 3 की जगह, 1 की जगह 3 रख दिया, 2 और यहाँ -1, तो यही क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1, तो इसका आंसर। वहीं सेकंड 5 की पावर 4 भागित 5 की पावर 2, पच्चीस, 2 बार 5 का वर्ग 25, बस यही। वही चौथा नियम, चौथा क्या है, ए की पावर n और होल पावर m, तो इसको हल कर, इसका क्या आएगा, ए n इंटू m, तो इसके लिए भी एग्जांपल जैसे क्या कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 और होल पावर 3 है, तो इसको अपन हल करने में क्या आएगा, तो इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, तो बस इसको भी 9 बार गुना कर देंगे, 2 2 गुणित 2 गुणित 2, बराबर क्या आ जाएगा, इसका भी, इसका आ जाएगा 512, 512। बस अगर कोई भी आधार, मतलब कोई भी आधार की घात n है, उसकी होल पावर m है, तो गुना करने पर घाते मतलब आधार समान होने पर घाते होल घात और इंटू हो जाती है,
वही फोर्थ क्या है, या फाइव्थ, सिक्स, फाइव, a इंटू बी होल n। तो दोनों संख्या के गुना होने पर, दोनों की समान घात होने पर, दोनों पर वही घात लिखकर गुना कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों संख्या गुना हो जाए, मतलब दोनों आधार ए एंड बी है, आधार ए एंड बी है, ए एंड बी, और उसकी होल पावर एन है, तो क्या लिखा है, बोला है दोनों संख्या के गुना होने पर, दोनों की समान घात होने पर, दोनों पर वही घात लिखकर गुना कर सकते हैं। जैसे ए की भी घात एन लिख सकते हैं, इंटू बी की भी घात एन लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखना है, तो ये सब दोनों दोनों संख्या के गुना होने पर, के गुना होने पर दोनों की समान होने पर, दोनों पर वही घात लिखकर गुना कर सकते हैं। दोनों पर वही घात लिखकर गुना कर सकते हैं। लिखा गया है दोनों संख्या के गुना होने पर, दोनों की समान घात होने पर, दोनों पर वही घात लिखकर गुना कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों संख्या के गुना होना, मतलब ए इंटू बी का गुना है और इसकी घात समान ही है, मतलब एन है इसकी घात। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, एक्स इंटू वाई होल की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन रख सकते हैं, वाई की पावर भी एन रख सकते हैं। वही इसका एग्जांपल ले लो, एक 2 इंटू 3 की होल पावर 4, तो इसका 2 की पावर 4 कर सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4, तो ऐसे ही गुना कर दो और फिर ये क्या आएगा, 16×81, 1000, 1000, 1296। बस। अब ऐसे नेक्स्ट नियम है छठवां नियम क्या है, ए की पावर माइनस एन हो, तो ए की पावर यदि माइनस एन हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ए की पावर एन। वही है, देखो इसमें क्या है, किसी संख्या पर ऋणात्मक घात होने पर, मतलब कोई संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात होने पर घात धनात्मक करके पूरी संख्या को एक के नीचे हर के रूप में लिख देते हैं। यही है, देखो इस संख्या पर धनात्मक ऋणात्मक घात होने पर पूरी संख्या की घात को धनात्मक करने पर उसे 1/, के रूप में लिख देते हैं, हर के रूप में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर -3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। बस हल कर लो, 1/2 इज इक्वल टू 1/, आंसर ये। यदि ए की पावर, इसमें से 7 वाले में ए की पावर 0 है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, उस संख्या का मान सदैव 1 होता है जिसकी घात 0 होती है। मतलब कोई भी संख्या एग्जाम्पल के लिए ले लो, 3 की पावर 0, तो इसका भी मान 1 ही होगा, 4 की पावर 0, इसका भी मान 1 ही होगा, या 1 से बाहे की पावर 0, इसका भी मान 1 ही होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन। बस ऐसे ही आठवां नियम क्या है, ए की पावर यदि 1 है तो इसका मान
वही संख्या आ जाएंगी, जो संख्या है वही संख्या आएंगी। घात का मान 1 होने पर संख्या का मान वही संख्या रहेंगी। मतलब घात का मान 1 होने पर क्या लिखा है, घात का मान 1 होने पर संख्या का मान वही रहेगा। मतलब जैसे देखो, घात का मान 1 होने पर मतलब 3 की घात 1 है तो वही संख्या का मान 3 ही रहेगा। अगर 4 की घात 1 है तो उसका भी मान 4 ही रहेगा। बस सेम ऐसे ही है। उसके बाद में नेक्स्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट नियम है नाइन्थ नियम। नाइन्थ नियम है 0 की पावर यदि a है या कोई संख्या है तो उसका मान 0 ही आएगा। क्या है, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर उसका मान शून्य होता है। मतलब देखो, दो शून्य में 5 का भाग दिया तो इसका मान शून्य होगा, शून्य में 6 का भाग दिया तो इसका भी मान शून्य होगा। बस। और नेक्स्ट 10 लास्ट नियम है b/0 बराबर से इन्फिनिटी। क्या है, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान सदैव अनंत होता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, 4 की बटे 0 तो इसका भाग देने पर इसका मान अनंत होगा। 5/0 तो इसका भी मान अनंत होगा। बस ऐसे ही है। तो थैंक यू दोस्तों, ये अपने घातांक नियम कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। अब प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले पार्ट में अब देखेंगे आगे की बीजगणित। थैंक यू दोस्तों।